वाहिगुरू जी की फतेह कि मैं हरदीप कौर खालसा श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ यूपी ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ कि इस मोर्चे दे विच हिस्सा पाने वाला कोई एक नहीं, पूरी मानवता पूरी इंसानियत है। तो सब दे जिन्ने भी इत्थे बोलन वाले पार्टीवाद और राजनीतिक लोग ने उन्होंने मुँह बंद हो जाएंगे। जिवें हुण तुहाडी गल जिन्हां नाल करवाउण जा रही हां उन्हां दे नाल गल करके आप सारिआं नूं उन्हां पॉलिटिशियंस नूं उन्हां पार्टीवाद लोकां नूं हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साडे नाल खड़े ने अज साडे वीर जी। सत श्री अकाल जी, सलाम अलैकुम जी। तुहाडा नाम की है? मेरा नाम शानू खान है और मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक बार फिर तो अपना नाम दसोगे, थोड़ा ऊंचा बोलो। मेरा नाम शानू है और मैं इटावा से बिलोंग कर रहा हूँ। गाजीपुर बॉर्डर में जो भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें पूरा समर्थन है हमारा। और हम लगातार पिछले 40 दिनों से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे जो कृषि के लिए जो काले कानून जो इस गवर्नमेंट ने जो पास किए हैं इन्हें वापस लेना चाहिए। क्योंकि अगर फार्मर ही नहीं यानी किसान ही नहीं अगर इस चीज़ को अपने से मतलब लगा के करेगा तो मान के चलिए आप अगर बिजनेसमैन कोई सा भी मान लीजिए आप इस मार्केटिंग में ले लीजिए, अगर किसान का समर्थन आप लोग नहीं कर सकते हो तो किसान अगर आपका समर्थन करना बंद कर दे तो उससे कितनी क्षति पहुंचेगी आपको, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो भी अगर देखा जाए तो ईश्वर के बाद दूसरा स्थान किसान का ही आता है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी इस काले कानून के जो लाए गए हैं हमारे खिलाफ तो इनको सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और हमारा यही सरकार से निवेदन है और मैं सरकार से बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो भी कानून हमारे लिए जो हमारे खिलाफ लाए गए हैं इनको कृपया करके वापस ले लीजिए। बस हमारा यही आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारी, जो भी है बस यही है हमारी। भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुर्शीद आलम। मोहम्मद मुर्शीद आलम। अच्छा, आप भी साथ से आए? जी साथ में ही है। साथ में आप ही हैं और भी कोई आया है? और भी है बंदे कुछ अभी उधर है, हम लोग से अलग हो गए। अच्छा, अभी बहुत खुशी हुई है भैया। आप देखा भाईजान आपने ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल जी, तो इसके वॉलंटियर हैं आप जी। तो एक एहसास मतलब मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं शॉक्ड हो गई हूँ, मतलब हैरान हो गई हूँ देखकर भी। क्यों मतलब आपने खालसा हेल्प इंटरनेशनल ही क्यों ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि देखो ऐसा है मैम, जो खालसा हेल्पलाइन नंबर है या ये कोई सा मान लो एक संगठन है, ये सबसे अच्छा संगठन है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे निचले स्तर के व्यक्तित्व होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प की जाती है। मुझे लगता है कि खालसा जो भी हेल्पलाइन नंबर से रजिस्टर या जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बेटर रहेगा कि इससे बढ़िया कोई संगठन नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से मुझे सबसे बढ़िया जो भी संगठन लगा खालसा ही लगा, इसलिए मैं खुद इसमें ज्वाइन हुआ। आप तो वैसे मुस्लिम धर्म से हैं, ठीक है, तो आप जात पात को मानते हैं? नहीं। जैसे मोदी जी ने इस मोर्चे को सिर्फ एक ही कैटेगरी में तोल के रखा हुआ है, ये सिखों का मामला है। उन्होंने यही कहा है कि बगावत हो जाए या कुछ और हो जाए, वो चाहते हैं ऐसा। ये क्यों बोल रहे हैं वो बार बार ये सिखों का ही मैटर है? वो जो बोले उनके बोलने ना बोलने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो ये ना ही तो सिख मूवमेंट है, ना ही ये मुस्लिम मूवमेंट है और ना ही ये हिंदू। इसमें क्या है, ये हमारा एक समान रूप से जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ हमारे किसान के ऊपर चल रहा है। किसान में ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ही सिख होता है, ना ही ईसाई होता है, यानी कि कोई सी कास्ट से वो बिलोंग नहीं करता है। ये सिर्फ एक फार्मर प्रोटेस्ट है जो हमारे खिलाफ मतलब इन्होंने जो कानून बनाई है तो इसके लिए हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार कानून वापस ले ले, हम अपने आप वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार बोली कि हम सुधार कर देंगे। सुधार कर देंगे लेकिन किया तो नहीं ना, अभी कर देंगे, गारंटी दीजिए हम ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप सुधार से राजी हैं कि बिल रद्द करना चाहते हैं? बिल्कुल रद्द होगा, बिल्कुल रद्द होगा। हम कोई सुधार से राजी नहीं, रद्द होगा तो हम वापस जाएंगे, नहीं रद्द होगा तो लेकिन मोदी जी तो पहले 4 को अब 8 को बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइम निकलता जा रहा है। अगर इस टाइम लगता है, हमें नहीं पता कितना टाइम लगता है, ये सरकार सुनकर भी सुन नहीं रही, देखकर भी देख नहीं रही, क्योंकि मेरी सरकार के पास बोलने के लिए कोई वर्ड अगर लफ्ज़ बचे नहीं है हमारे पास, तो आवाज़ पहुँचानी भी है, दिख भी रहा है हमको। क्या करना चाहिए?
देखिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार जो है वो किसी कोरिया के जो किम जोंग से कम नहीं है, बिल्कुल तानाशाही सरकार है। किसी बात का कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा हमको। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने कि ये सरकार गूंगी बहरी, तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। भाई हमारे देश में क्या होता है कि मान के चलिए आप एक युवा है तो उससे कहा जाता है कि आप पकौड़े तलिए, उससे रोजगार नहीं मिलता है। और हमारे ऊपर जो हमारी बची हुई ज़मीन पड़ी थी तो उसके ऊपर भी ये आ गए ला के अपना कानून किसके लिए कर रहे हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। भाई उन्होंने हस्तक्षेप की है, हमें पता है कि ये किस लिए ला रहे हैं। आज हमारे लिए थाली छीन रहे तो कल को हमारे कहेंगे आप घर भी दे दो, तो ऐसा नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आई एम नो एग्री। वो तो बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी के साथ उनका कोई लिंक ही नहीं है, फिजूल में जोड़ा जा रहा है उनको। अडानी अंबानी के साथ अगर लिंक नहीं है तो उनके मान के चलिए उनके घर में कोई सा भी व्यक्ति का जन्म होता है तो ये वहाँ क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि उनका लिंक है, बहुत पहले से ही लिंक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि अगर हमारे से लिंक होता तो हमारे बीच आके कुछ तो कहते। यहाँ क्यों नहीं आ रही? यहाँ आना चाहिए ना उनको। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर हमारी जो सिख संगत है या हमारे कोई भी बहन भाई है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर तो काफ़ी आ चुके हैं और जो घरों पर बैठे हुए हैं उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से ही नहीं होगा तो आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। नो फार्मर नो फूड। आप तारीख कमाएं, बिगर खाए पिए कोई भी फौज से लेके कोई भी इंसान नहीं चल सकता। और अगर किसानों ने ये ठान लिया कि हम खेती नहीं करेंगे तो कोई सा भी पॉलिटिशियन, कोई सा भी बिजनेसमैन घुटने टेकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो घुटने टेक देगा। इसलिए हमारा सभी से भाइयों से अपील है, हम सभी से अपील करना चाहते हैं, हमारे सिख भाइयों से अपील है, हमारे हिंदू भाइयों से अपील है। देखिए इसमें कोई जातिवाद नहीं है, बिल्कुल जातिवाद नहीं है। जातिवाद से अगर जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल इलीगल है। और हमारा सभी से यही कहना है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से निकलिए और हमारे खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं इनका प्लीज़ 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 इनका विरोध कीजिए और इन्हें वापस करवाइए। हमारी आपसे यही अपील है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम पूरी भारत की जनता से अपील करते हैं कि इस प्रोटेस्ट को मजबूत बनाइए, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट मजबूत नहीं हुआ तो आज हमारे साथ जो हो रहा है कल आपके साथ भी होगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन, कोई सा भी पॉलिटिशियन। देखो पॉलिटिशियन कितने भी कैसे भी कोई भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर हमारे लिए जो गलत कानून लाए जा रहे हैं इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। इस कानून को वापस होना चाहिए और हमारी जो मांगे उन पर जो भी है सरकार को बात करनी चाहिए, हमारे बीच की बैठ के बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा इन भाईजान ने कि सरकार जो है वो सरकार कभी बुरी नहीं होती, उनकी नीतियाँ बुरी होती हैं। इंसान कभी बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। और जो किसी का नुकसान करे, ऐसी सोच सिखों में सिख वो नहीं जिसके सर पे पगड़ी है, सिख वो जो मानवता का एहसास दिलाता है, सिख वो जो सेवा करता है, सिख वो जो सच्चाई पे चलता है। हर वो इंसान सिख है जो इन असूलों पर कायम रहता है। तो हम सब सिख ही हैं और हमें खुशी है कि हम सब सिख हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो भी सिख है और जो उसी रूप में आगे जाता है वो भी सिख है, जो सिक्खी को कायम करता है वो भी सिख है। और आज गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ लंगर, उसके दिए हुए उपदेश, जो साई भी है, जो पीर भी है, जो गुरु भी है, उस पे चल रहे हैं हम सब। तो इसलिए हमें मान है अपने गुरुओं पर, हमारी सिक्खी पर, हमारे असूलों पर। सरकार को झुकना पड़ेगा इन सच्चाई और सच्चे लोगों के सामने और इस सच के सामने। तो सरकार को ये अपील की जाती है कि फिजूल में इस संघर्ष को दूसरा मोड़ देने की बजाय जो सही है उसको स्वीकार करें। अपनी आँख, अपने कान जो बंद किए हैं उनको खोलें, क्योंकि ना तो जनता जो है वो अंधी है, ना ये लोग अंधे हैं। हम सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। किसान कमज़ोर नहीं होता, सबको पालने वाला कभी गरीब नहीं होता। आज का किसान एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ समझता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ने वोट दे के आपको बनाया, हम ही आपको बनाने वाले हैं। इसलिए आज ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार नहीं, सिर्फ एक ही सरकार चलेगी जो किसान की होगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसानों को अपनी सरकार करनी चाहिए? किसान एकता, भारतीय
किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज हम गाजीपुर के यूपी बॉर्डर में खड़े थे और आपके सामने ही इन सब लोगों के दिल के हालात, घर के हालात सबके सामने है। बारिश चल रही है, ठंड है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। हम सब दिखा तो रहे हैं कि खुश हैं, लेकिन मन में कितने बवाल खड़े हैं। घर को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, यहाँ पे आके बैठना इतना आसान नहीं है। मोदी जी, कुर्सी पे बैठ के फैसले लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उन फैसलों को कैसे झेलना है ये हम सब जानते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आपको अपना फैसला बदल देना चाहिए, क्योंकि आज ये भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे दिन चाहिए। आप बहुत अच्छे दिन की बात करते थे, तो मान लीजिए मोदी जी ये अच्छे दिन आप ही के लिए हैं अभी, तो आप अपने अच्छे दिन चाहते हैं तो ज़रूर इस किसान के साथ इंसाफ होना चाहिए। इसके साथ ही हरदीप कौर खालसा को इजाज़त दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा।